नैन्सी नहीं आई आज? नहीं सर, वो शादी में गई। अब बोले शादी ही करो तुम, बोलो है ना, पढ़ाई वढ़ाई मत करो। चलो भाई, ओके। तो ये अपन ने क्या लिखा, AR0 AR1। वापस आया मैं, और यहाँ पे मैंने फिर से पहले तो कंपाइल करूं, कंपाइल करने के बाद मैंने वापस से रन किया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हेलो स्वर्ण रजत। ओके, क्लियर है? कंफ्यूजन है क्या कुछ? ठीक है, बनेगा परफेक्ट। आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद अब अपन ने क्या करा, वापस से इसको हटा के, और फॉर एग्जांपल मैं लिया, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ध्यान से देखना, प्रिंटलन और AR ऑफ 0 प्लस AR ऑफ 1, यानी कि रन टाइम से जो कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंदर AR के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी, उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो AR0 में जो वैल्यू आए अर्जुन, और AR1 में जो वैल्यू आए, इन दोनों को जोड़कर हमें आउटपुट दे दीजिए। CLI नाम से सेव किया, ठीक है, CLS कर दो। मैंने कंपाइल किया जावा सी CLI डॉट जावा, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद रन करना है, मैंने लिखा जावा CLI, एंटर करूंगा, एरर दे देगा, एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि उसने क्या मांगा है, इसने इस अरे की 0 वैल्यू मांगी है और इस अरे की 1 वैल्यू। मेन के साथ जो कुछ भी लिखा है, वैल्यू कहां से आना है, रन टाइम से ही आना है। अब मैं लिख रहा हूं, लेकिन वैल्यू आपने दी नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 30। कितनी वैल्यू, क्या आंसर आएगा वहां पर? जी, आंसर विल बी 20 30, 2030 आएगा। क्यों आएगा अर्जुन ऐसा? बिकॉज ऑफ ये 2030 जो है 2030 है, AR0 में 20 स्टोर हुआ जो कि स्ट्रिंग टाइप है, AR1 में स्टोर हुआ जो स्ट्रिंग टाइप है। तो भैया स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बोले सर हमको तो 50 चाहिए, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, क्या करेंगे? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, देख मैंने लिखा यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट, अच्छे से सिखाया मैंने इसको। AR ऑफ 0 में जो वैल्यू आई स्ट्रिंग टाइप की, वो मुझे पता है इंटीजर ही है, पार्स कर दो काय में, इंटीजर में, ठीक। और इसको क्या करा अपन ने, इंट ए के अंदर स्टोर कर दिया। इतना क्लियर है? नंबर नेक्स्ट पर फिर आया, इंट बी बराबर इंटीजर डॉट पार्स इंट, और क्या करना है, AR ऑफ 1 कर देना है। इंट सी बराबर ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर लिख दो अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सी, या फिर जो भी आपको लिखना है लिख दो, सम रिजल्ट इज इक्वल टू। सेव किया, वापस से आया, कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करने के बाद जावा CLI रन कर दिया, आंसर बिल फिर से एरर, क्योंकि वैल्यू नहीं दी। मैंने लिखा 50 और 100, कितना आएगा अर्जुन, पक्का? अजी 150 आएगा, क्योंकि 50 काय में गया, गया तो वहीं पे, आया तो इसी में, लेकिन अपन ने उसको पार्स करके ये मैंने स्टोर कर दिया। दूसरा भी अपन ने 100 इसमें स्टोर कर दिए, दोनों को जोड़ के प्रिंट करा दिया, आंसर आप देखोगे 150। क्लियर है कि नहीं? अब मान के चलो, क्लिक करते जाओ फटाफट फटाफट। डन, चलिए नेक्स्ट आउटपुट ये देख लो, इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, ऑल ओके। नेक्स्ट पर आया मैं, और मैंने फिर से यहाँ से हटा के फिर लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ध्यान से देखना भैया, मैं लिखा हेलो प्लस AR0 प्लस डबल कोट्स स्पेस दिया और AR1 कर दिया। इतना क्लियर है कि नहीं? सेव किया, वापस से आया, जावा सी और CLI डॉट जावा, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, जावा CLI, ध्यान से देखो भैया, डबल कोट में मैंने लिख दिया स्वर्ण स्पेस अक्षर,
बाहर आके मैंने लिख दिया रजत नक्षत्र। नहीं, स्वर्ण अक्षर बोला मैंने, स्वर्ण अक्षर, सोने के अक्षरों से नाम आपका लिखा जाएगा, है ना, वो वाला है। तो CLI, जावा CLI, है ना। डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हो वो एक ही आर्गुमेंट माना जाएगा, सो इट इज AR0। ठीक, AR बोलो, AR1, AR, समझ गए, एंटर किया, हेलो AR0 और AR1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? AR2 तो प्रिंट ही नहीं किया। तो डबल कोट में लिखते हो तो एक ही, हाँ, एक ही आर्गुमेंट माना जाता है। ओके, डन, बढ़े आगे। चलिए, अब ये जो अपन ने अभी देखा है कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये अपन ने नोटपैड पे किया है, कमांड लाइन आर्गुमेंट कमांड प्रॉम्प्ट पे किया है। अभी अपन यूज करने वाले हैं, इट इज ऑन एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स पर अपन यूज करते हैं। तो मैंने अभी बंद कर दिया ये, एक्लिप्स को ओपन किया, ठीक है, और ओके, परफेक्ट। नया प्रोग्राम बनाया मैंने, यहाँ पर कोर जावा नाम का प्रोजेक्ट बनाया था कल अपन ने SRC के अंदर, com.info.basic बनाया था मैंने। न्यू यहाँ पे क्लास बनाई, कंट्रोल N, जैसे कर्सर यहाँ पे रखा, मतलब सेलेक्ट किया, कंट्रोल N भी प्रेस कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। क्लास बनाई मैंने, क्लास का नाम दे दिया CAM, है ना। मेन मेथड मैंने सेलेक्ट करके बना दी, पार्ट हो गया। यहाँ तक तो सभी को हो गया ना? कल बताया था क्यों पैकेज बनाते, कैसे बनाते, सब चीज मैंने डिटेल में बताई थी। ठीक है, जो नहीं आया था वो रिवीजन बैकअप बैच लेके जैसे भी टाइम मिल के दोपहर वगैरह में वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर नाम आप देख रहे हो, क्या नाम आ रहा है? ARGS लिखा है ना, ARGS ऑफ 0 यहाँ पर अपन ने प्रिंट कर, जो भी नाम लिखा है रन किया, एक्सेप्शन दे देगा, वही सेम अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिख रहा है, यस और नो? ओके, अब क्या करना है? अब यहाँ पर तो भैया जावा वावा लिखने का काम ही नहीं, सीधा रन करो और आंसर मिलता है। तो हमने क्या करा, राइट क्लिक करना है अपन को। क्या करना है? राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे रन एज, और रन एज से जाना है रन कॉन्फ़िगरेशन में। समझ में बात आई कि नहीं आई? रन कॉन्फ़िगरेशन जैसी करोगे विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपको कमांड सॉरी आर्गुमेंट देखना है। तो ये सेकंड टैब आपको दिख रहा है, आर्गुमेंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और प्रोग्राम आर्गुमेंट के नाम यहाँ पे लिख देना है। मैं लिख दिया अर्जुन कपूर। अर्जुन काय पे आएगा? ARGS, ये देखोगे अर्जुन आ गया, कन्फ्यूजन है? हाँ, फिर से मैंने लिखा हेलो, प्लस, और क्या, राइट क्लिक किया, रन एज, राइट क्लिक यहीं पे करना है ना, कहीं पर भी राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर्गुमेंट पर आया, अर्जुन कपूर के बाद अपन ने कर दिया, क्या नाम है उसका, डबल कोट में लिख दिया मैंने, मलाइका अरोड़ा कपूर, बनेगी कपूर, ठीक है, और दे दिया मुंबई। हाँ, तो भैया ये हो गया 0 नंबर और ये हो गया 1 नंबर। अप्लाई और रन, आंसर अभी आप देखोगे क्या आंसर आया, हेलो मलाइका अरोड़ा कपूर।
क्लियर बात समझ में आएगी? बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? मैंने बोला ना ये डेप्रिकेटेड है, बहुत कम यूज किया जाता है। रन टाइम से वैल्यू अपन को लेना है तो लिए इससे ले सकते हैं, रन टाइम से लिया ना, जावा लिख के करा रन टाइम हो गया वो। जब अपन मेन मेथड को कॉल करें समझ जाओ वो रन टाइम है। जनरली आप लोग प्रोग्राम को डायरेक्ट कंपाइल करके रन कर देते हैं, उसमें कुछ लिखते नहीं। तो आप यदि ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। अभी अब चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं, होता है लेस कॉमनली यूज्ड। मतलब किसमें, जैसे इसमें तो यूज ना होता हो वैसे किसमें बिल्कुल होता है, कर रहे हैं ना, मैंने करके बताया। ठीक है ना, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सिस्टम डॉट इन डॉट रीड होता है, इसके अंदर क्लास होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो सेपरेट टॉपिक्स हैं। अभी मैंने आपको यूजर से वैल्यू लेना सिखाया ही नहीं, अभी सिर्फ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ। और जो हमारा बेसिक रहेगा जिंदगी भर तुमको बोलने का पूरा ही रहेगा, बस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट और गैप नहीं मारो। ठीक है, मतलब मेरे पूरे लेक्चर्स में आपको हमेशा नई चीज ही सीखने मिलेगी, ना कोई यूट्यूब पे, ना यूट्यूब पे, ना कहीं मिलेगी तुमको, ये ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नए टॉपिक के साथ अपन डिस्कशन करते हैं, नया कंटेंट आता है। जस्ट वेट अ मिनट, तो मैंने इसको